फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन करा था और कुछ उदाहरण करे थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर सेकेंड को करते हैं। प्रश्न नंबर सेकेंड क्या है? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रैखिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या है? 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। पहले वाले समीकरण में A1 क्या है हमारा? A1 इक्वल टू 5 है। B1 क्या है हमारा? B1 माइनस का 4, यहाँ पर पूरा है माइनस का 4 और C1 हमारा क्या है? 8 है। ऐसे ही A2 हमारा क्या है? 7 है। B2 हमारा क्या है? 6 है। C2 हमारा क्या है? माइनस का 9 है। अब हम A1/A2 चेक करते हैं। A1/A2, A1 क्या है हमारा? 5 है। A2 क्या है हमारा? 7 है। ऐसे B1/B2, B1 क्या है? माइनस का 4, B2 हमारा क्या है? 6 है। इसको सही से लिखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस का 2/3। तो यहाँ पर क्या है? 5/7 और यहाँ पे माइनस का 2/3। तो ये A1/A2 B1/B2 में ही क्या है? इक्वल नहीं आ रहा है। तो C1/C2 आगे नहीं करेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो ये क्या मिल रहा है हमें? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो रही है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होती हैं। ऐसे दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें A1, B1, C1 और A2, B2, C2 कैसे निकालते हैं? इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होता है। दूसरा समीकरण क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। तो x यहाँ पर है, A1 के प्लेस में क्या है? 9 है। तो A1 हमारा क्या आ जाएगा? 9। ऐसे ही B1 हमारा क्या आएगा? B1 क्या है? 3 है। और ऐसे ही C1 हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। इसमें क्या है? बीच में प्लस होना चाहिए। अगर माइनस हो, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में करा था, अगर माइनस हो तो B1 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है, तो इसमें 9, B1 क्या है? 3 है और C1 12 है। ऐसे इसमें देखते हैं। A2 क्या है हमारा? 18 है और B2 हमारा क्या है? 6 है। C2 हमारा क्या है? 24 है। अब हम क्या करेंगे? A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 क्या है हमारा? 9 है। A2 क्या है हमारा? 18 है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना आ रहा है? 1/2। ऐसे B1/B2 निकालते हैं। तो B1 हमारा क्या है? 3 है और B2 हमारा क्या है? 6 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या है? 1/2। ऐसे ही हम C1/C2 निकालेंगे। C1/C2, तो C1 हमारा क्या है? 12 है और C2 क्या है हमारा? 24 है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो इसमें क्या है? 1/2 ही आ रहा है। तो तीनों में क्या है? 1/2 1/2 आ रहा है। अतः यहाँ पे क्या आ रहा है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा है। तो ये क्या है? समपाती रेखाएं प्राप्त हो रही है, जिसमें क्या है? सभी बराबर है। तो ये क्या है? इसमें समपाती रेखाएं हैं। अतः रेखाएं समपाती प्राप्त होता है। इस प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारा A1 क्या है हमारा? A1 है 6
B1 है माइनस, जब भी माइनस में है तो माइनस पूरा लेना है, माइनस का 3, C1 क्या है 10। ऐसे ही A2 हमारा क्या है 2 है, और B2 क्या है हमारा माइनस का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का 1, और यहाँ पर C2 क्या है हमारा 9। अब हम A1/A2 चेक करेंगे। A1/A2, A1 क्या है हमारा 6 है, और A2 हमारा क्या है 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3/1 आया। ऐसे ही हम B1/B2 को करेंगे, तो B1 हमारा क्या है माइनस का 3, और B2 क्या है माइनस का 1 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर भी 3/1 मतलब 3 ही आया इन दोनों में। ऐसे ही C1/C2 करेंगे। C1 हमारा 10 है, और C2 क्या है 9 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये कट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल हो रहा है, और यहाँ पर C1/C2 में डज नॉट इक्वल आ रहा है, C1/C2। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो इसमें क्या होता है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो इसको लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर प्राप्त होती है। इस प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y = 5। ऐसे ही इसमें क्या है 2x - 3y = 7। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 3x + 2y माइनस का 5 = 0। यहाँ पर 2x - 3y माइनस का 7 = 0। अब हम A1/A2 निकालते हैं। A1 हमारा क्या है 3 है, B1 हमारा क्या है 2 है, ऐसे ही C1 हमारा क्या है माइनस का 5। ऐसे ही A2 हमारा क्या हो जाएगा 2, B2 हमारा क्या हो जाएगा, जब भी माइनस वाला हो तो माइनस वाला पूरा ही लेना होता है। B2 क्या है माइनस का 3, और C2 क्या है हमारा माइनस का 7। अब हम A1/A2 करते हैं। A1/A2, A1 क्या है हमारा 3 है, A2 हमारा 2 है। ऐसे B1/B2 करेंगे, तो B1 हमारा कितना है 2 है, और B2 क्या है माइनस का 3 है। तो इसमें क्या आ रहा है A1/A2 B1/B2 यहीं पर ही क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो इसमें क्या है, ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो इसमें क्या होता है, ये संगत रेखाएं प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें एक ही हल होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इस प्रकार हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो समीकरण है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसको सही से लिखते हैं, 2x - 3y माइनस का 8 = 0, 4x - 6y माइनस का 9 = 0। अब हमारा A1 क्या है 2 है, B1 क्या है माइनस का 3 है, जब भी माइनस में आए तो पूरे डिजिट को लिया जाता है माइनस का 3, और C1 क्या है हमारा माइनस का 8। ऐसे A2 हमारा क्या है 4 है, B2 हमारा क्या है माइनस का 6 है, C2 हमारा क्या है माइनस का 9। अब हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। ऐसे ही हमारा B1/B2 निकालते हैं। B1 क्या है माइनस का 3 है, B2 क्या है हमारा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें क्या आ रहा है 1/2। ऐसे ही C1/C2 निकालते हैं। C1 क्या है हमारा माइनस का 8, और C2 क्या है माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये कट नहीं होगा, तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है A1/A2 इक्वल टू
B1 अपॉन B2 यहाँ तक इक्वल आ रहा है, C1 में क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल आ रहा है, C1 अपॉन C2। तो इसमें क्या है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ये प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये संगत असंगत है। अतः इस कंडीशन में क्या होता है, असंगत होता है। इसमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, इसमें कोई भी बिंदु वनिष्ठ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। इस प्रकार हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो इसको लिखेंगे ऐसे, 3/2x + 5/3y - 7 = 0। ऐसे इसको करेंगे, 9x - 10y - 14 = 0। अब हमारा क्या है, A1 क्या है, 3/2 है, और B1 क्या है हमारा, 5/3, C1 क्या है हमारा, -7। ऐसे ही A2 हमारा क्या है, 9 है, B2 हमारा क्या है, -10 है, और C2 हमारा क्या है, -14 है। अब A1/A2 करते हैं, A1/A2। A1 हमारा क्या है, 3/2 है, B1 हमारा क्या है, /9 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 1/3 × 2 = 6 आ रहा है। ऐसे ही B1/B2 निकालते हैं। B1 हमारा क्या है, 5/3 है, ऐसे ही B2 क्या है हमारा, -10 है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसके अपॉन में, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/10 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का है, 3 × 10, 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/3 × 2 = 6 आ रहा है, और यहाँ पे ये माइनस का साइन है, तो -1/6 आ रहा है, और यहाँ पे 1/6 आ रहा है। तो यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 1/6, इसमें -1/6 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ये इक्वल नहीं आ रहा है। अतः रैखिक समीकरण हमारा क्या है, संगत है। इसमें क्या है, केवल एक ही हल प्राप्त होता है, और ये रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं प्राप्त होती है हमें, तो ये क्या होगा, संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इस प्रकार हम 4 पार्ट को करते हैं। 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो इसको करते हैं, 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। तो हमारा A1 क्या है, हमारा 5 है, A2 हमारा क्या, -3 है, B1 हमारा क्या है, -3, C1 क्या है हमारा, -11। ऐसे ही A2 हमारा क्या है, -10, B2 हमारा क्या है, 6 है, C2 हमारा क्या है, 22 है। अब हम A1/A2 करते हैं। A1/A2 क्या है, 5/10 है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 होगा, तो यहाँ पे 1/-2। ऐसे ही B1/B2 हमारा क्या है, B1 क्या है, -3, और B2 हमारा क्या है, 6 है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1/2। ऐसे ही हमारा C1/C2 क्या आएगा, C1 हमारा क्या है, 11 है माइनस का, और C2 22 है, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, तो इसमें क्या होगा, -1/2। तो तीनों में क्या है, -1/2 आ रहा है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ रहा है। तो इसमें तीनों क्या है, बराबर है,
तो इसमें क्या है, संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और इसमें यह संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है हमारा, संगत है। इस प्रकार हम 5 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, 4/3x + 2y = 8 है, 2x + 3y = 12 है। इसको सही से लिखते हैं, 3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। हमारा a1 क्या है, 4/3, b1 क्या है हमारा 2, c1 हमारा क्या है -8। ऐसे ही a2 हमारा क्या है 2 है, b2 हमारा क्या है 3 है, c2 हमारा क्या है -12। अब a1/a2, तो a1 हमारा क्या है 4/3 अपॉन a2 हमारा क्या है 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4/3 अपॉन 2/1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4/3 × 2 हो जाएगा, 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2/3 आ रहा है। ऐसे ही हमारा b1/b2 आएगा, तो b1 हमारा क्या है 2 है, अपन b2 क्या है हमारा 3 है। तो इसमें a1/a2, b1/b2 सही है। अब हमारा c1/c2, तो c1 हमारा क्या है -8 और c2 क्या है हमारा -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 2/3। तो तीनों में हमारा क्या है 3/2, 3/2, 3/2 प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, तीनों इक्वल है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों में क्या है इक्वल है। तो जब तीनों में ये इक्वल हैं तो ये संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और ये संगत होता है। अतः हमारा क्या है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।